सर्वा नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। भगवान की कथा प्रारंभ हुई। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे, है ना। सभी जीवन में दुखी होंगे। क्या दुख है? कहते भैया कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहा तो उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। जब ऋषियों ने चिंतन किया और सबका दुख देखा कि भविष्य में सभी दुखी मिलेंगे तो कैसे सब सुखी हो पाए, आपस में चिंतन किया है। और जब आपस में चिंतन किया कोई उपचार नहीं सूझा तो गुरुजी महाराज के पास गए। सूत जी महाराज को पूछा, होरते ना तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। हे महामुनि, हमको ऐसा कोई व्रत या तप बताइए, है ना, जिससे सबके मनोकामना की पूर्ति हो पाए। और लघु उपायों से भूतले, कलयुग में छोटा उपाय हो, बड़े बड़े तो अनेक उपाय है ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंत और कहा ही सुना ही बहुविधि सब संत। कहते हैं अनेक प्रकार से हरि कथा, हरि चरित्र का गायन कल्याण ही करता है, लेकिन सरल कौन सा है, सुगम कौन सा है, जो घर घर में हो सके, जो कोई दीनहीन व्यक्ति भी कर सके, जो सर्व सुलभ हो, सर्व प्राप्य हो, ऐसी कथा बताइए। कहा कि सत्यनारायण भगवान की ही एक ऐसा व्रत है, उन्हीं की कथा है, उन्हीं की सेवा है। अगर सत्यनारायण व्रत को किया जाए तो जीव दुख सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। तब बोला कि आपको, तब ऋषियों ने पूछा श्री सूत जी महाराज के, महाराज जी हमको पूरी बात बताइए कि आपको किसने बताया इस व्रत के बारे में, है ना। कहते हैं हमको श्री नारद जी ने बताया। कहा नारद जी को किसने बताया? कहा नारद जी को कहते हैं भगवान श्री नारायण ने अपने मुख से बताया। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रितम्। कहते भगवान के मुख से निकली है ये कथा गंगा, और ये गंगा कहते सजल मूल जिन सरितन नाही और बरिश गए पुनि बारी सुखाई, है ना। जब मूल में हम जल डालेंगे ना तो वृक्ष अपने आप पुष्पित पल्लवित होता रहेगा। तो कहते हैं संसार का मूल कौन है? बोलते हैं आदि देवम जगत कारणम श्रीधरम। भगवान कौन है? जगत के मूल है ना। और किसकी भी सेवा नहीं हो और कुछ ना करो, केवल ठाकुर सेवा घर में हो तो कल्याण हो जाए, है ना, क्योंकि वो मूल है। और मूल मतलब किसी के वृक्ष, कोई भी वृक्ष है, पत्ते में जल देने से वो बड़ा नहीं होता। फूल में जल नहीं दिया जाता है, कहाँ जल देते हैं? जड़ में जल देते हैं। जड़ मतलब मूल में जल देना। और संसार का मूल कौन है? भगवान नारायण। तो कहते हैं जो भगवान की सेवा करता है, सत्यनारायण की ही सेवा कर ले और कुछ भी न कर पाए तो उसका कल्याण हो जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। बोले कैसे? इसलिए संतों को क्या प्रिय लगता है? सब हमेशा तीर्थों में जाते हैं, है ना। सखियां क्या गाती हैं? मीरा क्या पद गाती हैं, है ना। अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, है ना। संतों को वृंदावन प्रिय लगता है। क्यों प्रिय लगता है संतों को वृंदावन? क्यों संत संसार को छोड़ करके वृंदावन में जाते हैं या मथुरा में जाएं, है ना, या काशी में जाएं? क्यों ऐसे तीर्थ में रहते हैं? तो कहते हैं घर घर तुलसी और ठाकुर से। वहां सिखाना नहीं पड़ता, वहां संस्कार है। तीर्थों में संस्कार है। क्या? हर घर में तुलसी जी हैं, हर घर में ठाकुर जी की सेवा होती है। और दर्शन गोविंद जी को, हर घर में गोविंद जी का दर्शन होता है। इसीलिए अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को मीराबाई गाती हैं, इसीलिए कि हमको वृंदावन बहुत प्रिय लगता है, इसीलिए प्रिय लगता है। उसमें भी कारण है, बिना कारण के नहीं। और क्या कहते? निर्मल नीर बहत यमुना को, यमुना जी प्रवाहित हो रही है ना। और कहते इसलिए वृंदावन प्रिय है। निर्मल नीर बहत यमुना को और भजन बिना नरफी को, भजन बिना नरफी को अलीरी मुहे लागे वृंदावननी को।
कहते इसलिए तीर्थों में संतों का मन लगता है। क्यों? इसलिए कथा भी कहाँ प्रारंभ हुई? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य वो तीर्थ है जहाँ पर सबका मन एकाग्र हो जाए, है ना। भगवान की सेवा एकाग्र मन से करी जाए। भगवान को क्या चढ़ाया जाता है? भगवान कहते हैं सुमन अर्पित करिए, है ना। सुंदर मन, और मंदिर सुंदर है, मन अगर सुंदर है तो भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? निर्मल मन जना सो मोहि पावा, है ना। कपट छल से तो प्रिय नहीं लगता। क्या प्रिय लगे? मन को निर्मल बनाइए, मन को सुमन बनाइए, और जाकर के हाथ भी जोड़ लोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आहा, मेरा भगत आया है ना। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो मन अगर निर्मल हो, कथा पूजा का उद्देश्य क्या? कहते भैया मन निर्मल हो जाना चाहिए, मन एकाग्र हो जाए। और मन अगर शांत हो गया तो जीवन में सब पाप हो। ये जो पूरा व्रत तप जितने भी अनुष्ठान है उसका फल क्या है? मन एकाग्र हो जाए, मन शांत हो जाए। व्यक्ति मन से बहुत दुखी है ना। तो यहाँ क्या कहते? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी है, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, और सुखी राम का। जो राम का बन गया, जो भगवान का बन गया, वही सुखी है ना। कथा का क्या फल है? कि मन भगवान में लग जाए। क्यों? क्योंकि संसार क्या है? कहते हैं संसार भैया सुर नार मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। स्वार्थ के संसार प्रेम करता है। जब तक स्वार्थ पूरा होगा तब तक लोग प्रेम करेंगे, और जब स्वार्थ पूरा होना बंद हो जाए तो जैसे दूध में से लोग मक्खी निकाल देते हैं, वैसे जीव निकाल देता है। तो कहते हैं प्रेम कौन करता है? सच्चा प्रेम केवल भगवान करते हैं। इसलिए कथा पूजा व्रत का सबका उद्देश्य यह है कि भगवान से प्रेम हो, और सच्चा प्रेम है ना। और एक बार भगवान से प्रेम हो गया, कहते फिर उसके जीवन में कोई कमी नहीं है। वो एक कहीं भी, एक कुटिया में भी वो जगत का सबसे अमीर व्यक्ति है, जिसको भगवान से प्रेम हो गया, उसको सब मिल गया, है ना। वो गाएगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, और कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसके लिए धन क्या है? भगवान ही है, राम नाम रूपी धन है। इसलिए बाबा तुलसी पूरी रामचरितमानस को लिखने के बाद अंत में कहते हैं भैया कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस युग में, इस कलिकाल में और दूसरा साधन है ही नहीं। योग करके आप सोचो कि ठाकुर प्राप्ति हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, तो संभव नहीं है ना। यज्ञ में भी कुछ परिमाण है कि स्थान की शुद्धता हो, आसन की शुद्धता हो, विचार की शुद्धता हो, सामग्री की शुचिता हो, तब जाकर कोई यज्ञ संपादित हो सकता है। यज्ञ संपन्न होगा तब यज्ञ का फल मिलेगा। आज सामग्री में इतने दोष है, इतना मिलावट है कि शुद्ध सामग्री पूजन के लिए प्राप्त नहीं होती। गोमूत्र भी जाके दुकान से लोगे तो इतना फिल्टर मिलता है कि पता नहीं चलता कि नल का पानी है कि गोमूत्र है ना, ऐसे मिल रहा है। तो शुद्धता नहीं है। जब सामग्री जब शुद्ध नहीं होगी तो यज्ञ का कर्म कांड का फल नहीं मिलेगा, है ना। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। क्या करिए? एक काम सरल है, कहते रामा हे सुमेरिया गाई राम ही। भगवान को याद करो और भगवान के गुण को, भजनों को गाइए, और बस। और क्या करिए? संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही। संतों से, ब्राह्मणों के भगवान के गुण को सुनिए तो भगवान से प्रेम हो जाए, और जब भगवान से प्रेम हो जाए तो उनको याद करिए और गाइए, बस। इससे कल्याण हो जाएगा और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे क्या बात है? नारद जी यही करते हैं। नारद जी ने क्या किया? नारद जी पूरी कथा जब पूछा ऋषियों ने सूत जी महाराज से कि महाराज पूरी बात बताइए, तो बताते हैं कि भैया ऋषियों सुनो। एक बार नारद जी के मन में भाव आया कि देखिए परहित कर लिया जाए, है ना। शरीर को पाने का क्या उद्देश्य है? कहते मनुष्य शरीर पाने के बाद क्या किया जाए? पुण्यार्जन करिए, है ना। पुण्यार्जन से क्या मिलेगा? जीवन में सुख मिलेगा। जितना पुण्य बढ़ेगा उतना जीव सुखी होगा। जितना जीवन में पाप होगा उतना अनेकों संपत्ति होने के बाद भी जीव दुखी है। क्यों? जीवन में पाप। और कोई पुण्यात्मा है, कुटिया में भी बड़े मस्ती में समय बीत रहा है, कोई उसको परवाह नहीं है ना।
तो कहने का मतलब पुण्यार्जन करने का प्रयास हर जीव को करना चाहिए। और कहते हैं वो क्या है, कहते परहित भी करना चाहिए। नारद जी के मन में भाव आया चलो कुछ आज धर्म कर्म किया जाए, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, नारद जी के मन में भाव आया चलो आज परहित करने निकलता हूँ। हाथ में बीड़ा लिए और भगवान के नाम को गाते हुए निकले, कीर्तन करते हुए निकले, अनेक लोगों में भ्रमण करने निकले। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्युलोकमुपागतम। अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद और जब मृत्यु लोक पे आए हैं नारद जी, क्या देखा, ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान। सबको अनेक प्रकार के कष्ट भोगते देखा, सभी जीव दुखी दिखाई पड़ते। और नारद जी ने जब क्यों देखा, कहते भैया स्वकर्मणे पच्यन्ते पाप कर्म, भी अपने कर्मों के कारण, अपने कर्म के कारण पापों में पचे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं और इसीलिए दुखी। नारद जी ने क्या देखा, लोग पाप कर्म जानते हैं। ये देखिए पाप होता क्या है, जान करके जो किया जाता है वो बहुत बड़ा पाप है ना। अनजाने में तो भगवान क्षमा भी कर देते हैं कि अनजाने में चलो कुछ हो गया तो ठाकुर जी बोलेंगे जान दो भैया, हाथ जोड़ लोगे तो बोलेंगे कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और उसके बाद भी जीव यदि कर रहा है तो उस पाप के लिए कोई क्षमा नहीं, उसके लिए तो प्रायश्चित करना पड़ता है ना। गलती से बिलार मर गया, मान लो गड़िया में खड़ा के गिर गए तो हमें बहुत दोष ना कि जान बुझ के डंडा लेके घर में आओ तो खूब दूध पिए थे, गोजी से मारा है, तो इस पाप का कोई क्षमा नहीं। लोग क्यों दुखी हैं, जान करके पाप कर्म कर रहे हैं। धन लोलुपता इतनी बढ़ गई है, लोगों को लग रहा है कि सुख केवल संपत्ति में है, खूब पैसा आ जाए तो हम लोग बहुत सुखी हो गए है ना, बहुत पैसे वाले बन गए बहुत सुखी हो गए। ये भाव लोग, यही मेंटेलिटी लेकर लोग चल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, धन कमाने के लिए जितने भी खुरापात दिमाग में आ रहा है सब कर रहे हैं ना। और ये नहीं याद रखते कि भैया धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलेगा पुण्य से, सुख मिलेगा धर्म से। और वो सुख कौन सा है, इसलिए संत गाते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, है ना। सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में। और ये कब होगा, जब प्रेम होगा तब। भक्ति सबको नहीं मिलती, भक्ति नवधा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। किसी भी प्रकार से मन भगवान में लग जाए, कथा सुनने में, कीर्तन में, भजन में, बस उनकी याद आए है ना, या घर में ठाकुर सेवा हो, कुछ जिस माध्यम जिस विधा में मन लगे वही विधा से भक्ति करिए और कल्याण हो जाए। नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद और मृत्यु लोक पे आए, सबको दुखी देखा, बहुत पीड़ा हुई, तुरंत भगवान के पास गए है ना। और भगवान को देखा, कैसे भगवान है, शुक्ल वर्ण गौर वर्ण के भगवान है, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित भगवान का दर्शन किया और भगवान का दर्शन करके प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। नमो वांग मनसातीता रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादि भूताय भक्त्यानाम आर्तिनाशने। कहते सब पुराणों को निचोड़ करके रख दिया नारद जी ने भगवान की स्तुति में, खाली एक शब्द में स्तुति कर दी। भगवान कौन, कहते भगवान आप मन से वाणी से परे स्वरूप वाले हो, अनंत शक्ति संपन्न हो। कहते अगर साक्षात माँ शारदा भगवान के गुण को लिखने बैठे और जितने समुद्र है उसकी स्याही बना दी जाए, जितने वृक्ष हमको काट करके लेखनी बना दी जाए और माँ शारदा स्वयं लिखने बैठे भगवान के गुण को, कहते भैया वो भी नहीं लिख सकते, तो भी हरिगुण लिखा नहीं जा सकता है। इतने वेद पुराण की रचना भई, लेकिन अंत में संत महापुरुष लिखते हैं नेति नेति कह के थक जाते हैं। वेद भगवान की स्तुति करते हैं तो वेद भी अंत में नेति नेति करते हैं। नेति मतलब न इति, यहाँ इतना ही नहीं अभी और है, मतलब ये नहीं कि बस इतना नहीं अभी बहुत है, मतलब हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की स्तुति करी, अंत में भगवान से कहा भक्त्यानाम आरती नाशने, हे प्रभु आप भक्तों की आरती, भक्तों का दुख दूर करते हैं है ना। और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु उपाय बताइए, उपाय मेरी जाना सी कृपया कथे। प्रभु भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने उपाय बताया, भैया देखो सत्य नारायणम देवा यजैव निशामुखे। कहते मैं एक सत्य नारायण का रूप लूंगा है ना कलयुग में, और कहते हैं बहुत सरल और सुगम उपाय है, जो भी जीव करेगा उसको सब मिल जाएगा। नारद जी ने पूछा क्या मिलेगा, पहला फल क्या है, कहते कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा, करने पर तुरंत सुख की अनुभूति होगी, यह पहला फल है, अच्छा लगेगा, हृदय को प्रसन्नता मिलेगी।
कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा चांते सत्यपुरं ययो। जब शरीर छूटेगा तो व्यक्ति सत्यपुर को प्राप्त करेगा। सत्यपुर मतलब भगवान के धाम को जाएगा, ये अंतिम फल है। और कहते हैं नारद जी, कहते हैं ये देवताओं के लिए, देवानाम च दुर्लभम, देवों के लिए भी दुर्लभ है ये भगवान की सेवा, देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते। और तब स्नेहान मया वत्स प्रकाश क्रियते धुना। कहते हे नारद जी, हे पुत्र, हे बालक, आपसे मेरा स्नेह है, इसलिए मैं आपको पूरा रहस्य बता रहा हूँ, है ना। इसलिए कथा सबको नहीं अच्छी लगती, भगवान सबको प्यारे नहीं लगते। किसको लगेंगे? ये भी बड़े भाग्य से आता है। भगवान कहते भैया, सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। वही जान पाता जिसको भगवान जनाना चाहते हैं, है ना। नहीं तो जीव तो नहीं जान सकता भगवान क्या है, भगवान की माया क्या है, भगवान कैसे है ना। जीव ब्रह्म माया में ऐसे फंसा है, जीव कहते ना तो ब्रह्म को पहचान पा रहा है ना माया को। जो सत्य है उसी को झूठा मानता है, जो झूठ है उसी को सच्चा मानता है। ये तो माया है ना। क्या माया है? कहते भैया, जो सत्य है उसको छुपा दे। भगवान सच्चे हैं, है ना, वो छुपे हैं, वो दिखते नहीं। लोग प्रश्न करते हैं कहाँ भगवान आते हैं, कहाँ भगवान आते हैं, कहाँ रहते हैं। और जो झूठ है, संसार झूठा है, संबंध झूठा है, स्वार्थ के कारण लोग जुड़े हैं, लेकिन हम इन्हीं को बहुत सच्चा मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हमसे बहुत प्रेम करते हैं, है। तो एक ही दिन में मालूम पड़ जाता है कौन कोई कितना प्रेम करता है संसार। कहने का मतलब कहते यही बात है कि जीव ब्रह्म माया ऐसे ये खेला है कि लोग इसमें उलझे पड़े हैं। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा। किम फलम किम विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं। प्रभु, हे प्रभु, व्रत को करने का फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए, पूरी बात हमको बताइए। भगवान बताते हैं फल क्या है, दुख शोकादि शमनम और धन धान्य प्रवर्धनम। दुख शोक का शमन करने वाला है ना। जो भी जीवन में दुख है, जितने भी शोक है, उसका शमन करने वाला है। धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, जिसे संतान नहीं होता उसे संतान देने वाला है ना। और सर्वत्र विजय प्रदम, जिस क्षेत्र का व्यक्ति जिस सेवा करे उसको क्षेत्र में सफलता मिलती है भगवान की कृपा से। दूसरा प्रश्न नारद जी ने पूछा, किम फलम किम विधान च। हे प्रभु, विधान क्या है? तो भगवान ने कहा भैया देखो, विधान यही है कि जिसका जो सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन करे, है ना। रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधू मत्स्य चूर्णकम, गेहूं का चूर्ण, केले का फल, केले का खंभा इत्यादि एकत्रित करके भगवान की सेवा करे, अभिषेक करे, हवन इत्यादि करे, भगवान की कथा सुने, भाव से ये कर्म करें, कहते सब कुछ मिल जाएगा। नारद जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, किम फलम किम विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं। हे प्रभु, इस व्रत को किसने किया? कहते शेष 4 अध्याय में बताऊंगा। और चौथा प्रश्न है, कदा कार्यं व्रतं प्रभु। हे प्रभु, इस व्रत को कब किया जाए? कोई मुहूर्त, कोई समय हो तो हमको बताइए। कहते भैया एक ही समय है। क्या समय है? कहते जब याद आ जाए, है ना। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समर्पिता। कोई मुहूर्त नहीं है, कोई तिथि नहीं है, जब याद आ जाए, है ना। भगवान की भक्ति क्या है? इसे भक्त गाते हैं, कड़ी गाएंगे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, भाव से गाइए। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जिह्वा हरि गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। यही भक्ति है, हर पल याद आ भगवान की, है ना। हर सांस में हो सुमिरन तेरा और यूं बीत जाए जीवन मेरा, तो मान लीजिए जीवन धन्य है ना। और व्यक्ति को, और यही बात है, भगवान ने यही कहा, जो भाव से मेरा बन जाए उसका बेड़ा पार है। और इस प्रकार से नारद जी ने प्रश्न पूछा, कदा कार्यम व्रतम प्रभु, कब किया जाए व्रत? जब याद आ जाए उस समय व्रत करिए। और जो भाव से भगवान की कथा सुनिए, प्रसाद वितरण करिए, प्रसाद लीजिए, ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। और जो भाव से इस प्रकार का एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर्भवेत्, जो ऐसे करता है उसके सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। प्रेम से बड़े वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की जय।
कथा श्रवण करिए। सत्यनारायणाय नमो नमः। कश्चित् काशीपुरे रम्ये याते विप्रो अति निर्धना श्रुतुभ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। काशी की कथा है ना। काशी में एक ब्राह्मण देवता रहते, बड़े निर्धन ब्राह्मण, है ना। और बड़े निर्धन ब्राह्मण थे और भगवान घर घर जाकर के भिक्षा मांगते, कुछ नहीं मिलता, बच्चे भूखे सोते, परिवार की दयनीय स्थिति थी। और फिर भी एक था क्या कि भगवान को हमेशा याद करते और भगवान को बार बार पुकारते, हे प्रभु, है ना। इस विषम परिस्थिति में अब मेरा कोई नहीं, संसार में सबसे मांगने, जब बुरा दिन आता है ना तो हम किसी अपनों से भी मांगे तो अपने भी हाथ उठाते, भैया है नहीं, है ना। तो यही है बुरा दिन। और भाव से भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु आज मैं भिक्षा मांगता हूँ लेकिन कुछ मिलता नहीं, परिवार सब भूखा सोता है ना, कोई उपाय बताइए। और अब आपका ही सहारा है ना। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। नंदलाला नंदलाला यशोमती नंदन नंदलाला। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। बार बार भगवान को पुकारता, कोई सहारा नहीं है ना। और भगवान का एक संबोधन बताया, भगवान क्या है, भगवान ब्राह्मण प्रिय, है ना। ऐसे ब्राह्मणों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। कौन? जो हर स्थिति में, कितनी भी विषम परिस्थिति जीवन में आ जाए, भगवान को न भूले, है ना। और उनसे प्रेम रहे बस। बाकी याद रखना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ है, विधाता के हाथ में। आप और हम चाह कर भी नहीं कर सकते। और ब्राह्मण देवता क्या, बड़े दुखी थे, बहुत दुखी थे, तो क्या करते और भगवान को पुकारते। भगवान ब्राह्मण प्रिय है, इसलिए बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आकर के पूछे कि अरे महाराज जी क्यों पुकारते हो, किसको पुकारते हो, है ना। पूरी बात बताइए। तो उनको पूरी बात बता दी, महाराज बहुत जीवन में दरिद्रता है, उपाय बता दीजिए। आप बहुत उपाय, सारे उपाय शास्त्रों में है, लेकिन किसको मिलेगा भैया, जो कर्म करेगा, है ना। मानसिक चौपाई है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीना नर पावत नाही, है ना। कर्महीन नर को नहीं मिलेगा। कर्म करिए, कहा महाराज कर्म तो करता हूँ, है ना। बोले ये कर्म नहीं। अब देखिए कर्म भी सही होना चाहिए। करता था तो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अभी ये तो गलत दिशा में कर्म करेगा, कल्याण कैसे होगा महाराज, है। सही जगह कर्म करिए तब तो काम होगा। बोले यही तो समझ नहीं आता, है ना। कोई सूझती राह नहीं, यही है दुर्भाग्य। क्या दुर्भाग्य है, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, है ना। चाहता तो है व्यक्ति लेकिन कर नहीं पाता। कोई सूझती राह नहीं है, और कन्हैया ले चल परली पार। कहाँ ले चल, और जहाँ विराजे राधा रानी वलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार। बहुत दुखी जब जीव होता तो यही कहता है। जब थोड़ा संसार से, थोड़ा पत्नी से अनबन हुआ, है ना, और घर में महाभारत मची, तब कन्हैया बोल, तब भगत यही पुकारेगा, भगवान ले जाते ही नरक से, अच्छा बात क्या करिए रही है। या यही स्थिति महाराज, बहुत दुख है जीवन में, मैं बता नहीं सकता आपको। और कहते भैया बताने की जरूरत भी नहीं, एक काम करो महाराज। बोले एक उपाय बताइए। बोले भैया देखो आपको बड़ा बड़ा ये अनुष्ठान बताऊंगा तो कर नहीं पाओगे, है ना। बोलूंगा भैया ये कर लो, रुद्राभिषेक कर लो, ये कर लो, तो आपके लिए संभव नहीं। सरल उपाय बता दूं। बोले हाँ बिल्कुल सरल बताइए। बोले सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लो। बोले हमको आता नहीं है। बोले उसमें आने की जरूरत ही नहीं है, है ना।
कौन पढ़ाई करके हम कथा बांट रहे थे यार, हैं? बचपन में पिताजी हाथ में जोरा और शंख पकड़ा दिए और घर घर पहुंचा दिए, बोले बस कथा चालू हो गई। ब्राह्मण का बेटा, हमारे यहाँ कहते हैं ब्राह्मण का बेटा तो पेटवा में कथा सीख क्या होता सत्यनारायण, उसको कौन सिखाना, चालू तो करो, देखो भगवान कल्याण करेंगे, इसी से सब मिलेगा। विश्वास होना चाहिए, है ना, और भरोसा है तो कहते भैया हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। लेकिन भरोसा तो हो, यहाँ भरोसा नहीं है। भक्ति कैसे हो, कहते भैया भक्ति ऐसे हो कि भरोसा होना। भक्ति बोलते हैं ना, वो छुरी की धार पे चलने जैसी है ना, सबके लिए सरल नहीं है भक्ति, है ना। और तब क्या करते, भगवान सब करते हैं, तब हमको नहीं करना। करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा, है ना, अपने आप नाम होता रहेगा, काम हो जाएगा और चले भी जाएंगे, टिकट भी आ जाएगा, रिजर्वेशन हो जाएगा, आप बैठ जाएंगे, चल देंगे, कहानी खत्म। जो जीवन लीला है समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं करना। लेकिन क्या करना है, विश्वास तो हो भगवान को, हमको भरोसा नहीं है। लोग क्यों दुखी है, भरोसा नहीं है ना। अभी आपको बताओ, घर में भगवान रखे हैं, है ना, और ब्राह्मणों के यहाँ भी ऐसी स्थिति होती है। उनको बोलो भैया जब भगवान के लिए आवा तो कृष्ण कैसे उठाई, उनका मुंडी पकड़ी बाल कृष्ण का और इसे लटका के लाई, ला महाराज, है ना, जैसे फांसी देते हैं, है ना। तो ये क्या है, इसका मतलब भी हमको भाव नहीं है, हमको अभी भी वो मूर्ति दिखाई पड़ रही है। और जब भाव हो गया तो फिर भगत के वश में है भगवान, है ना। तो यहाँ यही बात है, कथा इतनी क्यों, समय क्यों इतना देना, क्यों कथा सुनना है, ताकि भाव हो जाए, मन में भाव उत्पन्न हो गया तो भैया जहाँ देखो वहाँ भगवान है ना। मालूम है रावण, जब रावण ने उत्पात मचाया तो त्राही त्राही मचाने लगे, तब जहाँ कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है वो यज्ञ विध्वंस कर देता, है ना, और ब्राह्मणों को संतों को चोटी पकड़ के मारता, छोड़ किसी को छोड़ा नहीं रावण। पूरी धरती त्राही त्राही करने लगी, गौ माता का रूप लेके गई, कहाँ गई, और गए ब्रह्मा जी के पास, बोले चलो भैया भगवान को बुलाया जाए। तब देवता लोग पहुंचे, बचाओ बचाओ, त्राही माम करने लगे, त्राही त्राही होने लगे। तो शंकर जी बोले, शंकर जी से बहुत मित्रता है भगवान को, है ना, हम लोग तो नहीं ढूंढ पाएंगे, कहाँ है, उनको पता होगा जरूर। और शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी को बोले कि भगवान को बुलाया जाए। शंकर जी ने बोला भगवान को कहाँ बुलाना है, हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, काम किया जाए क्या, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम होना चाहिए, भगवान तो हर जगह है ना, और वही स्तुति करी सब देवताओं ने, देव स्तुति है रामचरितमानस में, भगवान वही उत्पन्न हुए, है ना। बोले कि भैया अंशों के साथ अवतार लूंगा, रावण का ज्यादा समय नहीं है, आप लोग बस अपने अपना रूप लेकर के जाइए। कहने का मतलब भगवान सर्वत्र है, लेकिन प्रेम हो तो दर्शन हो, प्रेम हो तो अनुभव हो, भक्ति अनुभूति का विषय है। ब्राह्मण देवताओं को बताया, रात्रि भर निद्रा नहीं आई, प्रातः काल संकल्प किया आज भिक्षा में जो मिलेगा पूजन करेंगे, है ना। और क्या किए, आज पूजा में बैठना है तो देखिए कैसे बढ़िया एकदम चकाचक कुर्ता, एकदम चकाचक चंदन लगा है ना, डेली लगता है क्या ऐसे। अब पूजा करना था ब्राह्मण देवता तो क्या किए, हाँ वो गुरु जी का प्यारा पद गाइए, हम तो हिंदू है हिंदू कहाएंगे और राम चरणों में बले बले जाएंगे। हम तो हिंदू है हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बले बले जाएंगे। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, अपने मस्तक पे चंदन लगाएंगे, राम चरणों में बले बले जाएंगे, अपने शीश पे चुटिया रखाएंगे, राम चरणों में बले बले जाएंगे, अपनी अंगना में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बले बले जाएंगे, अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे, राम चरणों में बले बले। आज क्या किया, आज पूरा काम किया, चकाचक चोटी बांधी, चंदन लगाए, है ना, और बढ़िया धोती कुर्ता चकाचक पहने, आज पूजा में जाना था, है ना। और आज संकल्प लेके निकले कि आज भगवान का पूजन करेंगे। और देखा लोगों ने इतना सुंदर वेश की एक अपनी महिमा होती है। देखा तो प्रणाम किया, प्रणाम करके पूछा अरे महाराज कुछ लेते जाइए, बोले नहीं 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 आज नहीं लेंगे, देखिए यही संसार है ना। जब मांगते थे तो कोई नहीं दे रहा था, आज नहीं चाहिए तो सब दे रहे हैं। बोले अच्छा देना ही चाहते हो आप तो मंदिर में पहुंचा आना, है ना। वहां भगवान की कथा हो गई
और उनको बता करके निकल पड़े हैं। और निकल पड़े कहाँ? पूरे रास्ते में जितनी परिक्रमा करी, जितने मित्र मिले उनके सबने कुछ न कुछ सहयोग किया, सब कुछ मंदिर में पहुंच गया। जब पहुंचे भगवान की कथा में बैठे, देखिए सारी सामग्री उपलब्ध हो गई थी और बैठ करके पूरी भगवान की कथा सुनी, भगवान का पूजन किया। उसके फलस्वरूप और फिर धीरे धीरे दिन बदलने लगा। क्या? अब भिक्षाटन छोड़ करके ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने लगे, भगवत सेवा करने लगे। राजा के घर पे गए तो राजा के यहाँ भूमि दान का संकल्प किया तो भूमि मिल गई, है ना। और वहाँ पे बढ़िया मंदिर बना दिए, भगवान की कृपा से काम हो रहा है तो मंदिर बना करके भगवान की सेवा होने लगी। और क्या किया? जो बच्चे पढ़ नहीं पाते तो उनके लिए विद्यालय की व्यवस्था हो गई। जो गैया घूम रही थी सब गैया के लिए गौशाला खोल दिया, भूमि का सदुपयोग किया। और कहते हैं भैया उनका मित्र लकड़हारा उस गाँव में आया, पूछे कि भैया वो ब्राह्मण देवता कहाँ है, आजकल भिक्षा मांगने नहीं आते। भैया बोले देखो वो बहुत बड़े आदमी हो गए, है ना। बड़े आदमी मतलब वो आश्रम पूरा उनका ही है, अब वहीं रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। अब सीधा ले बिना फोन करे पड़ता है ना। नहीं तो पहले बिना बोले एकादशी और पूर्णिमा हर महीना झोला लेके महाराज जी पहुंचते रहे, अब नहीं आते आजकल। क्या? अब फोन करे पड़ी, महाराज जी बड़े आते, समय नहीं। कहने का मतलब पद्धति समय नहीं है ना। तो क्या है वहाँ पे यही बात बोला, अब आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको सीधा देना है तो आपको उनके घर जाना पड़ेगा, बहुत दूर नहीं है, ये 5 लाख तो सुविधा भी है। और यही पद्धति है, अगर आप पद्धति की बात करें यही पद्धति की जाना चाहिए। गुरु गृह इतने बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, कौन? महाराज दशरथ। उनको श्रवण समीप भय सित केशा, सफेद बाल देखे तो बढ़ोती आई गया, बेटोट बना हुई का। तब फोन करके बुलाए नहीं, वशिष्ठ जी आवा, गुरु गृह गए तुरंत महिपाल, ये पद्धति है। गुरु के घर में गए, ब्राह्मणों के घर गए और जाकर के तब निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, ये पद्धति है। ये पद्धति बदल गई दरिद्रता के कारण, है ना। और लेकिन भगवान की कृपा होगी तो दरिद्रता खत्म होती है। सब प्रमाण मिलेंगे आपको, बहुत प्रमाण। मतलब यही बात है, आज सब है उनके पास, महाराज के पास। महाराज की कमी नहीं है, आपको आवश्यकता है तो जाइए, दान देने से पुण्य आपका बढ़ेगा। आपको पुण्य कमाना है तो आप जाकर के दान दीजिए, लेने से तो पुण्य घटता है। इसलिए जितने लेने वाले हैं वो कभी उन्नति नहीं कर पाते। जब तक लोग लेते थे जाकर उसे, अब ये सब एक विज्ञान है ना। विज्ञान क्या है? ये पुण्यार्जन का विज्ञान है। अगर आपको पुण्य कमाना है आप आहुति दीजिए, आपका पुण्य बढ़ेगा। आपको पुण्य कमाना है, नाम जपिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, इससे आपका पुण्य। अब जो लेगा उसका क्या होगा? उसका पुण्य क्षीण होगा, और जब पुण्य क्षीण होगा तो जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। व्यक्ति ऐसे रहे, वही ब्राह्मण होती दरिद्रोहम और भिक्षार्थम वही भ्रमे महीन, ये हाल रहता है। कहने का मतलब अब ब्राह्मण देवता कहीं नहीं जाते, वहाँ सब व्यवस्था है, आप जाइए। लकड़ी के गट्ठे को सर पे लेके निकले, है ना। लकड़हारे ने बाहर रखा, अंदर जाकर देखा सचमुच ये दिन बदल गया, व्यवस्था अलग है। बोले ये सब किसने दिया महाराज, है ना। बोले देने वाले तो भगवान। बोले देते हैं? बोले बिल्कुल देते। बोले हमको भी मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा, भरोसा है? बोले अभी तक तो नहीं, भरोसा नहीं है तब तो भैया आपको कथा करनी पड़ेगी। क्यों कथा करवाते पता है? ताकि भरोसा हो, विश्वास हो जाए, और विश्वास हो जाए तो कहीं नहीं जाना, सब आपके भगवान करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पे इनको बात बताई कि आप भी भगवान की कथा सुनिए। लकड़ी के गट्ठर को लेकर के निकले और भगवान की कृपा से लकड़ी का दुगना मूल्य मिला। ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान का पूजन किया। जब तक यहाँ रह, कहते जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, है ना। ये दुनिया इतना बड़ा जंजाल है कि जितना उसमें करते जाओ उतना व्यक्ति फंसते जाएगा। इसलिए एक क्षण ऐसा निकालो, प्रेम कर लो, राम से समय निकाल करके भक्ति करने लगे। यहाँ रहे, आनंद रहे, शरीर छोड़ा तो भगवत धाम को गए। जय जय कृष्ण वरणे वागणे सत्यानंद द्वितीयोत्सवः। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। ओम सत्यनारायणाय नमः। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापुषः। एक तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है। उल्कामुख नाम के राजा, आसीत् उल्कामुखो नाम निप्रशासीन महामति, एक महामती राजा है। महामती मतलब वे जिसकी मति हमेशा भगवान में लगी है, वही महामती। क्या है? कहते तुंगध्वज, ये उल्कामुख नाम के राजा अपने धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे भगवान की कथा कर रहे थे और भगवान का पूजन कर रहे थे। साधु नाम का बनिया है। बनिया ने पूछा किमर्थम कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। इतने भाव भक्ति से महाराज क्या कर रहे हो? कहा सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? संतान प्राप्ति के लिए। पूछा ममापि संतीर्णाति ये तब सज्जायते ध्रुव, है ना।
मेरे पास भी संतान नहीं, मुझे भी बताइए पूरा विधान। उनको पूरा विधान बता दिया। अपने घर पे गए, उनकी पत्नी का नाम है लीलावती। लीलावती को व्रत के बारे में बता दिया। और जब बता दिया तो वो राजा साधु नाम के बनी ने कहा कि भगवान की कृपा से संतान हो सकता है, लेकिन हो सकता है, गारंटी नहीं। मतलब बेटी जब हमको संतान हो जाएगा तब व्रत करेंगे, ऐसा संकल्प कर लिया है ना। और ऐसा संकल्प कर लिया जो जला रहा है, अब तो जलावत रहा है, इससे जला रहा है, भस्म हो गया जलावा, लेकिन बैठे रहा और दे अगरबत्ती धूपबत्ती माते अगरबत्ती जलावत रहा धीरे धीरे सब। अगरबत्ती मत जलाओ, केमिकल गला पकड़ चला। ओम कहाँ पहुंचे? हाँ। और जब सुना, लीलावती ने क्या सुना, भगवान के नाम की महिमा सुनी, तो प्रार्थना करें कि भगवान अब आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। तो भगवान से एक ही प्रार्थना करी, पकड़ लो हाथ बनवारी और नहीं तो नैया डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो नैया डूब जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो नैया डूब जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे हम जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे हम जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो नैया डूब जाएगी, नहीं तो नैया डूब जाएगी। भाव से भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी और भगवान के नाम को जपने लगी। तो नाम के प्रभाव से कहते दशमे मासी वै तस्या कन्या रत्न मजायत। 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, बिटिया आई है ना। और बिटिया आई तो इतना प्रसन्न हुआ, खूब दान पुण्य किया, चकाचक एकदम व्यवस्था। यहाँ पे लीलावती ने पूछा कि अरे स्वामी, कहते हैं कि भगवान की कृपा से संतान मिला तो भगवान का पूजन कब करोगे, है ना। कहा कि देवी सारा धन समाप्त हो गया, तो बेटी जब बड़ी होगी ना तो विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय, विवाह के समय व्रत करेंगे। समझा करके व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतने लगा, बिटिया बड़ी हो गई, है ना। और वो शुभ दिन भी आया। कहते हैं भैया अपने दूतों को कहा, देखो भैया बेटी के लायक कोई वर हो तो बताना। और दूतों ने कलावती के लिए सुंदर मणिक पुत्र देकर के धूमधाम से विवाह भी कर दिया। लेकिन ततो अभाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमोत्तमो, दुर्भाग्य के कारण भगवान का पूजन करना भूल गया, उससे दुख मिला है। भगवान ने श्राप दिया है। अपने दामाद को लेकर के व्यापार करने गया, जिस नगर में व्यापार करता था, और भगवान ने श्राप दिया है। तो वहां पे चोरी में पकड़ा गया। वहां के धन को चुरा कर 2 चोर आए, देखे पकड़े जाएंगे, गठरी को रख करके छिप गए और राजा के दूत इन्हीं को चोर समझ कर ले जाकर